जो औरत वहाँ पे जाती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, पता नहीं बाबा करता है या उसका मियाँ, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही। अल्ट्रासाउंड की, अंदर लड़की नजर आई। बादशाह सरकार ने दम किया तो वो बेटा हो गया। मुझे ले जाते थे, मैं कितारों में सारी रात फिरती थी। खतीबू तो करता क्या है, सुबह के टाइम लड़कियां, जवान लड़के जो हैं वो जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है वहां पे चले जाते हैं, रात को वहां पे आ जाते हैं। एक इनके खुफिया बेडरूम तक पहुंच गई। मैंने अपनी आंखों से वहां पे लाशें देखी हैं। 70 मन फूलों की पत्तियां इनके ऊपर बरसाई गई। गुजरात के अंदर 3 दिन तक फूल जो है वो बिकना बंद हो गए थे। एक महक मलक की दीवानी है अवाम और एक इनकी दीवानी। मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा मौजूद हैं। एक साइड पे हक खतीब साहब नहीं पकड़े जा रहे, दूसरी साइड पे मोहतरमा नहीं पकड़ी जा रही। हक खतीब साहब को फ़ोन करती हैं और कहती हैं मैंने आपका इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा आ जाएं। वहाँ पे जाती हैं, हक खतीब साहब इंटरव्यू नहीं देते। उसके बाद अब हक खतीब साहब की धमकियों का, भरपूर धमकियों का सामना कर रही हैं। धमकियों तक जो मामला पहुंचा, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जैसे ही इकरारुल हसन भाई ने ये स्टार्ट किया था मामला, जब पहले दिन उन्होंने वो चेन निकाली इस तरह करके, मैंने कहा ये तो फिर एक करतब लग रहा है। जैसे फिर उन्होंने एक्सपोज किया और उसके बाद फिर मेरे से लोगों ने रब्ता किया और फिर एक मुफ्ती साहब आए, मुफ्ती नुमान साहब, उन्होंने आके कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आगे पूरा एक मौक़िफ़ अपना दिया कि इस तरह है। तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। फिर मुझे अगले दिन ना गन्ने दिखा के तो मुझे वॉइस मैसेज आए। ये जरा आप बताएं किस तरह गन्स दिखाई उन्होंने? मैसेज के थ्रू? मुझे गन्नों के मैसेज भेजे। 3-4 गन्ने थी, एक बड़ी सी थी जो मुझे उनके नाम तो नहीं आते अब पता नहीं किससे मेरा कत्ल करना चाह रहे थे। जो भी मुझे उन्होंने मैसेज किया कि आप जो है ना ये वीडियो डिलीट करें, वो मुफ्ती साहब का इंटरव्यू, और आपको पता नहीं कि आप हमारे जो हैं साईं सरकार उनको क्या कह रही है। वो मैं बड़ा परेशान हुई। मैंने कहा देखे मेरी बात सुने, दोबारा अगर आपने मैसेज किया तो मैं FIA में चले जाऊंगी आपके अगेंस्ट, और आप रोक लें सैयद इकरारुल हसन जो सहाफ़ी सीनियर है उनको रोकें, जाके सारे मुफ्तियों को रोकें, जो इतना इनकलाब आया उनको रोकें, मेरे पीछे आप क्यों पड़े। तो फिर मैंने ये बात जाके कलर सईदा उनको बताई तो मुकर गए। कहते हैं जी हमारा ऐसा कोई करिंदा या जो भी हमारा जो इधर चेले हैं, जो भी हमारे मुलाजमीन है वो कर ही नहीं सकते। मेरे कोई जानने वाले, मेरे यानी कि वो भी यूट्यूबर ही हैं, तो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो है हक खतीब भाई, मैं तो भाई कहूँगी, उनका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा वाई नॉट। नेक्स्ट वेडनेसडे का हमें टाइम मिला, हम चले गए लाहौर से, आपको पता कितनी दूर है, रोज़े के साथ वहाँ पे गए। वहाँ पे जाते ही उन्होंने मुझे पहचान लिया, जो उनके वहाँ पे करता धरता है सारे। एंड तक यही था कि इंटरव्यू हो जाएगा, हमें बिठा दिया कमरे में। फिर एंड पे उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और वहाँ पे उस दिन भी DSP की बेगम जो थी वो आई हुई थी और काफ़ी लोग और भी आए हुए थे। आपकी हक खतीब साहब से मुलाकात? जी मेरी मुलाकात हुई। वो आए बाहर बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए, तो मेरे जो कैमरामैन है नवीद भाई, उन्होंने कहा कि जी मैं बीमार हूँ, डरते डरते। तो उन्होंने उनको तो दम किया था और मैंने कहा कि मुझे भी दम कर दें, मैं बीमार हूँ, आर्थराइटिस की पेशेंट। उन्होंने कहा क्या हुआ, गठिया की बीमारी है? खुद ही उन्होंने, मैंने कहा जी, मैंने कहा बड़े पहुँचे हुए हैं, गठिया की बीमारी ढूंढ ली है। तो कहते हैं आपको मैं दम नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे देखा कि कोई है, वो लहराते भी हैं ना, झूमते हैं हवाओं के साथ। और उन्होंने कहा कि मैं आपको दम नहीं करूँगा, आपके लिए मैं दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा जी आपको 7 इतवार आना पड़ेगा, तो आप ठीक ना हों तो ये भी दावा बड़ा किया। तो जो थे उनके चेले वो कहते हैं इन्होंने तो आपके खिलाफ वीडियो भी लगाई हुई है। कहते हैं आपके चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम बताया। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा जी इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा जी आज प्रेशर बहुत है, हम 24 के बाद आपको इंटरव्यू देंगे। मैंने कहा हम लाहौर से आए हैं, इतनी दूर से, सुबह से चले हुए हैं, शाम पड़ गई, रात हो गई, 10 बज चुके थे। और उसके बाद उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से इनकार किया कि आज उनको इजाज़त नहीं है इंटरव्यू देने की, इंटरव्यू आपको 24 के बाद देंगे। आपने पूछा नहीं इजाज़त किसने देनी है? पता नहीं अब किसकी इजाज़त थी। और वो कह रहे हैं कि औरतों को इंटरव्यू नहीं देते। तो मैंने कहा मेरे कैमरामैन इंटरव्यू कर लेंगे, यहाँ वो ऐसे करें, वो बीच में पर्दा लगा लें, मैं इधर खड़े हो जाती हूँ, मैं ये क्वेश्चन, मेरे ये क्वेश्चन है, वो मुझे उनका मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। जब आपसे मुलाकात हुई थी तब कोई पर्दा था बीच में? नहीं। बिल्कुल, वो कैमरे की आंख में पर्दा होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। हमें इंटरव्यू नहीं मिला तो हम वहाँ से अपना मुंह सा बना के वापस आ गए। 24 को वहाँ पे गए तो सबसे पहले मैं कलर सईदा सुबह सुबह हम पहुँच गए थे। मैं इतना हैरान थी कि जो अपने साथ होते हैं हमसाए, 40 घर इधर 40 घर इधर, वो तो आपके हमसाए हैं, वो तो आपके अपने होते हैं। उनके इलाके के लोग उनके अगेंस्ट थे। औरत इधर आई, उसने आके इंटरव्यू दिया, वो 10 साल वहाँ पे उनके आस्थाने पे अड्डे पे रह के आई है। उसने सब कुछ देखा है कि औरतों के साथ, वो कह रही थी कि लड़कियों के साथ इस तरह होता है, सुबह के टाइम लड़कियां, जवान लड़के जो हैं वो जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है वहाँ पे चले जाते हैं, रात को वहाँ पे आ जाते हैं। मैं सारी रात के तारों में फिरती थी और ये उसका नाम भी सईदा है। फिर वो कहती हैं कि मैं एक दिन हैरान हुई कि जब मैं एक इनके खुफिया बेडरूम तक पहुँच गई। कहती मैं वहाँ पे गई तो ये वहाँ से शावर लेके बाहर निकले थे और इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ था, तो ये देख के मुझे थोड़ा सा तो कहती मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ये कौन चला आ रहा है, उसने ये बताया रिकॉर्ड है।
तो उन्होंने कहा कि ये कौन चला रहा है? मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? कहते ये मेकअप करते हैं फुल। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे लाशें देखी हैं और मुझे कहते थे सईदा को ले जाए यहाँ से, सईदा तुम इधर चलो, सईदा तुम इधर चलो। मुझे ले जाते थे, मैं कितारों में सारी रात फिरती थी, खतीबू तो करता क्या है, ये उसने बात भी बोली थी। और कह रही मेरी आंखों के सामने डेड बॉडी है। एक वो कह रही थी लड़की ने मेरी सामने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के चीखों के साथ अपनी जान दी थी एम्बुलेंस के अंदर। उसको फिर ले जाया गया था और 1 मिनट में सब सारा साफ सफाई होगी और किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, खतीब से भी मुलाकात होगी, सुहेल कलिए से भी होगी, आप उनके अड्डे पे भी चली गई, आपने उनका एनवायरनमेंट भी देख लिया। कोई करामतें हैं? कुछ भी नहीं था। मैं गई हूँ वहाँ पे तो मैं तो हैरान थी कि इतनी प्यारी कुर्सी मेरे पास हो, मैं उसके ऊपर बैठ के अपनी सेल्फी लूं। वो बड़ी खूबसूरत एक चेयर है जो यानी कि बाहर जो सेन है उसके ऊपर पड़ी, वहाँ पे आके वो खिताब करते हैं। ये बात गलत है कि आप जो है अल्ट्रासाउंड की अंदर लड़की नजर आई और फिर कहते हैं कि जी बादशाह सरकार ने दम किया तो वो बेटा हो गया, बेटी से तौबा नाउजुबिल्लाह। ये इस तरह की बातें ये भी फजूल थी। और मैंने देखा कि एक जो मैंने चेन देखी थी, मौजज़ा तो पहले ही हो जाता है, यानी कि आधी चेन बाहर है, वो तो खुद खींच के निकालो। उसके पास खतीब के पास जाने की क्या जरूरत है आपको कि आप जाएंगे भाई मेरी चेन काटो, वो खींच के शुभ शुभ करे तो बाहर, उसको खुद खींच के निकाल लें। दूल्हों की तरह तैयार होना ये शोभा नहीं देता अल्लाह के वली को। अल्लाह का वली छुपा हुआ होता है और वो जाहिर नहीं करता कि मेरे पास ये करामात है। कोई पैगाम देना चाहे हक खतीब साहब को अपने भाई को? बल्कि मैं तो आज भी इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बुलाएं। मैं सेफ्टी भी नहीं चाहती, मैं जाती हूँ वहाँ पे अकेले जाऊँगी, कोई टीम भी नहीं। मैं अपना मोबाइल उनके ही बंदे को पकड़ाऊंगी, वो अपना मोबाइल भी लगा लें, जो मेरे क्वेश्चन है उसका आंसर दे दें। मुझे भी काम करते हुए 3 साल गुजर गए, तो ना मेरे पास अपना घर है ना गाड़ी है कुछ, इवन कि मेरे पास अच्छा जूता भी नहीं, मैंने 300 वाला जूता पहना हुआ। 70 मन फूलों की पत्तियाँ इनके ऊपर बरसाई गई गुजरात के अंदर। लोग इतने यानी कि ला इल्म है, देखें आप, गुजरात के अंदर 3 दिन तक फूल जो है वो बिकना बंद हो गए थे। हक खतीब के लिए फूल खरीदे गए थे, 70 मन फूलों की पत्तियाँ बरसाई गई थी। अवाम इतनी दीवानी है, एक महक मलक की दीवानी है अवाम और एक इनकी दीवानी है, हक खतीब साहब की। अब आवाज़ तो उठेगी अगर इस तरह के आस्थाने बंद नहीं होंगे जहाँ पे लड़कियों का इस तरह से जिनसी इस्तेहसाल किया जाए, जहाँ पे मजदूर बच्चों को मारा जाए, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड के जरिए लड़की को लड़का बना दिया जाए, तौबा नाउजुबिल्लाह, जूते के नाम पे दीन की तौहीन की जाए, तो ये गलत है। जो हमारी अवाम जो कौम सुन रही है, मेरा उनको पैगाम है कि होश के नाउन लें, खुद कुरान पाक पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। इस्तगफार की हमें ज़रूरत है। अगर हम इस्तगफार नहीं करते, आप इस्तगफार आज से स्टार्ट कर दें और जो अल्लाह से मांगे वो आपको मिलेगा। अब एक और भी बाबा सामने आ रहा है जी, वो जो औरत वहाँ पे जाती है वो प्रेग्नेंट हो जाती, तो पता नहीं बाबा करता है या उसका मियाँ, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही। उनको भी एक्सपोज करना तो बनता है। औरतें जाती हैं, वो बाबा जी अकेले ही अंदर ले जाते हैं कमरे में, क्या होता है फिर उसके बाद 6 साल बाद बच्चा हो जाता है, 8 साल बाद बच्चा हो जाता है, 3 साल बाद बच्चा है, तो वहाँ भी मैं इंशाल्लाह जाऊँगी। लेकिन वो बाबा जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं खुफिया कैमरा लगा के उस कमरे में घुस तो ज़रूर जाऊँगी, उसके बाद बचाना आप लोगों ने मुझे। थैंक यू सो मच, बचा लेंगे। बहुत शुक्रिया मिस आपका। इन सारे जितनी भी मिस ने बताया कि इनको धमकियाँ भी मिल रही हैं, इनके साथ जो वहाँ पर इन्होंने किया, धमकी एक ही दफा आई थी, उसको मैंने जवाब दे दिया, जवाब दिया जी, टक्कर का जवाब दिया। इन सब मामलों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।